डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और जनसत्ता में जो भी बीपीएससी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज आए हुए हैं उसको एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से देखेंगे। आज के न्यूज़पेपर में गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इसके अलावा एक ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन से संबंधित न्यूज है। इसके साथ साथ देश की पहली समलैंगिक सांसद बनी है, उससे रिलेटेड न्यूज है। इसके अलावा जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है ना, मगरमच्छ और सांप, जहरीले सांप छोड़े जाने से संबंधित न्यूज है। इसके साथ साथ कलपक्कम परमाणु संयंत्र से संबंधित न्यूज है और लास्ट में हम एक साउथ पार्स गैस फील्ड से रिलेटेड न्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज है, बिहार के कृषि विभाग के जो उद्यान निदेशालय है उसको मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 मिला है। ध्यान रखना है कि कृषि विभाग जो बिहार का है उसको क्या मिला है, तो गोल्डन पीकॉक किस कैटेगरी में मिला है, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विस अवार्ड 2026 में मिला है। और ये दिया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाएगा किसको, बिहार के कृषि विभाग को। और ये क्यों दिया जाएगा, जब इससे संबंधित बात होती है तो जो कृषि विभाग है, यहाँ देखो कृषि विभाग जो है उसके उद्यान निदेशालय द्वारा जो है ना, मखाना के उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण या ब्रांडिंग करना हो, पैकेजिंग करना हो या फिर एक्सपोर्ट करना हो या फिर उसके वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए कई कार्य किए हैं। और इस प्रयास से जो है ना, मखाना किसानों की आय में भी वृद्धि हुआ है। उसके साथ साथ जो मखाना था उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड में भी सुधार हुआ है। जैसे कि मखाना, बिहार का जो मखाना था उसको एक नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है। इस वजह से कृषि विभाग को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलेगा। और ये कौन देता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। और इसके लास्ट में इस आर्टिकल में एक पॉइंट जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकती है, क्योंकि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में भी एक ऐसा ही सवाल आया हुआ था। तो देख लो, बिहार में देश का लगभग 85% मखाना उत्पादन करता है। इस बात का ध्यान रखना है। भारत का कुल 85% मखाना कहाँ, किस राज्य उत्पादन करता है, तो बिहार है। बस इस आर्टिकल से यही न्यूज़ था गोल्डन पीकॉक अवार्ड से। अब नेक्स्ट न्यूज जो चलते हैं, इसमें एक रिपोर्ट आया है यह सर्वे का, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये देखो है ना, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसमें बस एक ही पॉइंट हमें याद रखना है कि भारत का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात है, लगभग 24.8% है। ये हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बाकी सब की बात नहीं कर रहे। लेकिन बिहार में हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट रेशियो देखोगे तो मात्र 17.1 है। बस ये ध्यान रखना है। और कि नेशनल एवरेज जो है, नेशनल एवरेज से बिहार काफ़ी कम है। देख लो तो 24% नेशनल है और 17% इंडिया का है। और एक पॉइंट और है जो हाँ, भागलपुर के सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, उसको नैक ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसमें इस बात को भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय को नैक ग्रेड ए रेटिंग मिला हुआ है, तो ध्यान रखना है सबौर के कृषि विश्वविद्यालय को। इस आर्टिकल में बस यही पॉइंट था। अब जो एक सीधे पॉइंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो पश्चिम बंगाल से तृणमूल की राज्यसभा सांसद चुनी गई है डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। ठीक है, नाम फिर से सुनो, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। भारत की समलैंगिक समुदाय से भारत की पहली सांसद बनी है। कौन? समलैंगिक समुदाय से पहली सांसद बनने वाला कौन है, तो ये है मेनका गुरुस्वामी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये राज्यसभा सांसद बनी है। तो राज्यसभा सांसद को शपथ कौन दिलवाएंगे, तो सभापति सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इस वजह से शपथ भी वही दिलवाएं। तो ध्यान रखो, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी कौन है, तो समलैंगिक समुदाय से बनने वाली पहली सांसद है, राज्यसभा सांसद के लिए चुनी गई हैं। और इसके अलावा जो देखो ये न्यूज़ है कि बीएसएफ जो है ना, भारत का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, इसने गृह मंत्रालय को एक सुझाव दिया है कि घुसपैठ जो हो रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, उसको कैसे रोका जाए। तो इतना टेरेन डिफिकल्ट है, कहीं कहीं जंगल है तो कहीं क्या कहते हैं नदी है, या फिर जब सुंदरवन वाले एरिया में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ ना मैंग्रोव पूरा एरिया में भरा हुआ है। तो
निगरानी रखने में कितना भी रख रहा है तो लोग नदी में जब पानी कम होता है तो उधर से घुसपैठ हो जाता है। इस वजह से बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को एक सुझाव दिया है कि उस रीजनल जो क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र है, वहाँ मगरमच्छ और सांप, जहरीले सांप को छोड़ा जाए। एटलीस्ट कम से कम अगर बीएसएफ वहाँ पे नहीं हो तो मगरमच्छ और सांप के डर की वजह से घुसपैठ कम हो सके, ये बस ध्यान रखना। ये कहा अभी लागू नहीं किया गया है, बस प्रस्ताव है। तो आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या ये प्रस्ताव कैसा है, नहीं है। अगर आपका कुछ मत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बट हम सवाल जो आएगा इसमें ये आएगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से साझा होती है, तो ध्यान रखना है बांग्लादेश से, जिसकी सीमा 4096 किलोमीटर भारत से टच करता है। आपके एग्जाम में एक सवाल और आ सकता है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से इंडिया की कितनी स्टेट है जो सीमा साझा करती है। इस बात को भी हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि एक बार सीएपीएफ में या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सके हैं। तो ये देखो, ये रहा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है, एक तो ये हो गया, ये 2217 किलोमीटर बाउंड्री साझा करती है। इसके अलावा ये असम है, यहाँ भी असम का थोड़ा सा एरिया है। असम, ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल कितना हो गया? वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 5। इंडिया की 5 स्टेट है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। तो इस बात को ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और टोटल कितना है, तो 4096 किलोमीटर बाउंड्री है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कलपक्कम परमाणु संयंत्र से संबंधित। कलपक्कम परमाणु संयंत्र जो है, अब ये यहाँ का जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो क्रिटिकल स्टेज हासिल कर लिया है। अब आपका मतलब ये होगा कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या फिर क्रिटिकल स्टेट क्या होता है कलपक्कम परमाणु संयंत्र में। तो ये सब आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ऐसा को भी क्वेश्चन पूछा नहीं है कि क्रिटिकल स्टेज क्या है, तो हमें उसको पढ़ने से कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके बारे में जान सकते हैं, तो बट मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। बस ये देखते हैं कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और इसके साथ साथ बाकी परमाणु संयंत्र भी हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ, जो कि आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। देखो, ये तमिलनाडु में कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अभी ये क्रिटिकल स्टेज में पहुंचा है। और एक तमिलनाडु में ही दूसरा है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अगर कुडनकुलम या फिर कलपक्कम पूछा जाता है कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में। कुडनकुलम जो ये रसिया की मदद से बनाया जा रहा है। और इसके जस्ट नॉर्थ में आओगे कर्नाटका में, कर्नाटका में है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर महाराष्ट्र में है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और फिर गुजरात में काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर राजस्थान में है रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और यूपी में जो है नॉर्थ इंडिया में एकमात्र नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी रिएक्टर जो समझो। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में कैगा, कर्नाटका में तारापुर, महाराष्ट्र में काकरापारा हो गया गुजरात में, और रावत भाटा राजस्थान में, नरोरा हो गया यूपी में। ये आपके एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं, नरोरा से संबंधित बीपीएससी पूछ भी चुका है, तो हो सकता है बाकी में से भी कुछ आ जाए क्योंकि चर्चा में है। अब आज का लास्ट न्यूज़ देखो, इजराइल ने क्या किया है कि ईरान के साउथ फार्स गैस फील्ड पे हमला किया है। तो हम ये देख लेते हैं साउथ फार्स गैस फील्ड कहाँ है, नहीं है। तो आपके मैप से संबंधित क्वेश्चन है। और बाकी भी आइलैंड है जो पर्शियन गल्फ में, जिसपे ईरान और अमेरिका ने हमला किया है, या फिर ईरान के ने हमला किया है किसी अदर कंट्री पे। अगर इम्पोर्टेंट है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ये देखो, पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, इराक, कुवैत, ये सारी कंट्री है। तो इसके बीच में जो है ना, यहाँ पे कतर से सटा हुआ एरिया में यहाँ है साउथ पार्स गैस फील्ड है। देखो, ये है ना कतर, इस वाले एरिया में देखना, यहाँ कतर के जस्ट नॉर्थ में कोई आइलैंड नहीं है बट पानी में ही है, गैस फील्ड है। तो ये साउथ पार्स फील्ड जो है ये कतर और ईरान दोनों मिलकर साझा करता है, साउथ पार्स फील्ड। तो ये जो है ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, जो कि ईरान और कतर दोनों मिलकर साझा करता है। देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है। इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में, इस पे ईरान ने हमला किया, सॉरी इजराइल ने हमला किया है। तो इसके अलावा देखो, अमेरिका ने खार्ग आइलैंड जो है ये ईरान का है, इस पे भी हमला किया था, ये चर्चा में था। इसके अलावा देखो, एक लवान आइलैंड है, इस पे हमला हुआ था। और फिर अबू मूसा पे हमला हुआ, या फिर लद्दाख पे हमला हुआ। ये जितने भी मैं लोकेट कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप अच्छे से रिकॉल कर लो। देखो, खर्ग,
फिर लवान, अबू मूसा, लड़ाक, ये चारों तो आपको याद रहने ही चाहिए। और साथ में ये साउथ गैस फील्ड 2-3 बार इस पे हमला हो चुका है तो चर्चा में है। और ये पता है कि ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है और इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ये देखो एक हॉर्मुज नाम का आइलैंड भी है, इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कहते हैं, जिसको कि ईरान ब्लॉक करके रखा हुआ था। बस अभी फ्रेंडली कंट्री को पास दे रहा है इधर से। इंडिया के भी 9 से 10 टैंकर हैं अभी तक पास हो चुके हैं, बाकी यहीं पे अटका हुआ है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही था।